72 बाघों की मौत, संरक्षण एक पोस्टर और भाषण बनकर रह जाता है। क्या अगली कहानी के किरदार हम होंगे? एक फोटो, एक मुस्कान और 72 बाघों की मौत। और आप यकीन करेंगे ये सब पर्यटन के नाम पर हुआ। जिन बाघों के साथ कुछ लोग कुछ दिन पहले मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, संभव है वही बाघ कुछ ही दिनों बाद खामोशी से मर गए। दरअसल एक कहानी मरने वाले उन 72 बाघों की नहीं, बल्कि हमारी उस सोच की है जो मनोरंजन को संरक्षण से ऊपर रख देती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें जानवरों से बहुत प्यार है, लेकिन सच यह है कि यह प्यार तभी तक रहता है जब तक जानवर हमारी सुविधा में फिट बैठता है। जैसे ही जंगल सेल्फी पॉइंट बन जाता है, संरक्षण एक पोस्टर और भाषण बनकर रह जाता है। जरा सोच कर देखिए कि सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर 72 बाघों की मौत हो जाना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, कोई शिकार नहीं हुआ था या फिर कोई अवैध तस्करी नहीं थी, फिर भी 72 मौतें। और ये मौतें किसी खुले जंगल में नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे पर्यटन केंद्र में हुई हैं कि जहां दावा किया जाता है कि यहां बाघ सुरक्षित हैं। और यह घटना हुई है थाईलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित चियांग माई में, एक मशहूर पर्यटन स्थल टाइगर किंगडम में। यही वो जगह है जहां पर्यटक बाघों के साथ बैठ सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं और नजदीक से फोटो खिंचवा सकते हैं, बाद में सोशल मीडिया पर अपडेट भी करते हैं। यहाँ बाघ जंगल के राजा नहीं, बल्कि पर्यटन का साधन बन चुके हैं। 8 से 19 फरवरी के बीच टाइगर किंगडम की 2 अलग अलग इकाइयों में बाघों की लगातार मौतें दर्ज की गई। पहली इकाई में 21 बाघ मरे, दूसरी इकाई में 51 बाघ मरे और कुल संख्या पहुंच गई 72। ध्यान दीजिएगा कि इस केंद्र में लगभग 240 बाघ रखे गए थे, यानी हर तीसरा बाघ प्रभावित हुआ है। हड़कंप मचा, बवाल हुआ और सवाल उठा, आखिर इतने बाघ मरे कैसे? पोस्टमार्टम कराया गया, जांच हुई, रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मौत का मुख्य कारण था कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV। यह वही वायरस है जो आमतौर पर कुत्तों, लोमड़ी और अन्य मांसाहारी जीवों को संक्रमित करता है। और बाघ इस वायरस के प्राकृतिक होस्ट नहीं है, लेकिन जब बाघों को अत्यधिक भीड़, कृत्रिम वातावरण और लगातार मानवीय संपर्क में रखा जाता है तो संक्रमण तेजी से फैलता है। और आपको बताती हूँ 72 मौतों की चेन की असली वजह। इस वायरस का पहला निशाना इंसान नहीं था। सबसे पहले यह पहुंचा कुत्तों तक, और ये कुत्ते जंगल की सीमा पर मानव बस्तियों के आसपास और कई बार जंगल के भीतर भी पाए जाते हैं। संक्रमण का मुख्य माध्यम था दूषित भोजन, खासकर संक्रमित कच्चा मांस। जब कुत्ते संक्रमित होते हैं तो वही वायरस जंगल के भीतर प्रवेश करता है। चलिए इस क्रम को समझते हैं। एक बाघ शिकार करता है, थोड़ा मांस खाता है और आदतन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। बाद में संक्रमित कुत्ते वहां आते हैं, वहां मांस खाते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं वायरस, लार, नाक के स्राव और ग्रंथियों के माध्यम से। कुछ समय बाद वही बाघ लौटता है और उसी शिकार को दोबारा खाता है, और इस तरह ये पूरा संक्रमण का साइकिल पूरा हो जाता है। और यह वायरस एक साथ कई प्रणालियों को प्रभावित करता है। सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और अंत में आंखों तक पर असर पड़ता है। यानी संक्रमित होने के बाद जीव का पूरा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और कमजोर पड़ने लगता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ थाईलैंड की समस्या है, तो आप भ्रम में हैं। दरअसल रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के पास एक अध्ययन में पाया गया कि पार्क के आसपास मौजूद लगभग 86% कुत्तों में इस वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थी। और इसका सीधा अर्थ है कि ये कुत्ते साइलेंट कैरियर बन चुके थे। और अब असली सवाल कि क्या बाघ इसलिए मरे क्योंकि वायरस आया, या इसलिए मरे क्योंकि हमने उन्हें भीड़, शोर और सेल्फी कल्चर के बीच कैद कर दिया? जब जंगल पर्यटन पार्क बन जाए तो बीमारी आना दुर्घटना नहीं होती, वह परिणाम होती है मानवीय हस्तक्षेप, पर्यटन की अंधी दौड़ और संरक्षण के नाम पर की गई लापरवाही का। जहां हम सुविधाओं पर ध्यान देते हैं लेकिन उस पारिस्थितिकी तंत्र को भूल जाते हैं जो हमें जीवित रखता है। याद रखिए, जंगल में बीमारी नहीं फैलती, लापरवाही फैलती है। आज 72 बाघ मरे हैं। सवाल ये नहीं है कि वे क्यों मरे, सवाल ये है कि क्या अगली कहानी के किरदार हम होंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।